बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। लाहौर हाई कोर्ट से फुल बेंच का फैसला आज आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी के चीफ मिनिस्टर पंजाब का इलेक्शन जो है उसमें रीकाउंटिंग होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शुरू से इस तरह के बयानात है कि जी ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया है, आइन और कानून का इत्तलाक हुआ है और जीत हुई है और हमजा शहबाज के इलेक्शन को कल आदम करार दे दिया है। लेकिन एक्चुअली इस तरह से हुआ नहीं है, क्योंकि जो 4 जज साहिबान हैं उनका फैसला एक तरफ है और फिर दूसरे एक जज साहब का दूसरी तरफ है। उसमें भी मामूली डिफरेंसेस हैं जज साहिबान के आपस में, लेकिन बुनियादी तौर पर जो फैसला है वो ये है कि वापस 14 अप्रैल पर जाएंगे और 25 मुनहरिफ अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने वोट कास्ट किया था उसको माइनस कर दें, डिडक्ट कर दें इन लाइट ऑफ द जजमेंट पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, वो जो 63 में सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, और उसके बाद रिकाउंट करें। अगर रिकाउंट करने के बाद 186 का फिगर हमजा शहबाज अचीव करते हैं तो फिर ही बिकम्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर सेकंड राउंड ऑफ पोलिंग होगा जिसमें सिंपल मेजॉरिटी जिसके पास होगी उसको चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया जाए। अदालत ने यह भी कहा है कि कल 4 बजे ये सेशन जो है होना चाहिए और किसी किस्म का कोई डिसऑर्डर ना हो, क्योंकि पहले हमें पता लगा था लड़ाई मारकुटाई वहाँ पर हो गई थी, लेकिन अभी इस तरह का कोई मामला होगा, प्रोसीडिंग्स को सैबोटाज करने की कोशिश की जाएगी तो वो तौहीन अदालत के मुतरादिफ होगी। अता ताड़र ने क्या कहा इस हवाले से, सुनिए। उन्होंने इलेक्शन को कुलअदम करार दिया है और ना ही फ्रेश इलेक्शन कराने की हिदायत दी है। 25 अरकान के वोट कुल गिनती में से आप माइनस कर दें तो उसके बाद एक रन ऑफ इलेक्शन होता है। ये रन ऑफ इलेक्शन होगा जिसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग जो मेंबरान हाउस में मौजूद होंगे, जो उनकी सिंपल मेजॉरिटी अटेन कर लेगा वो वजीर आला बन जाएगा। तब तक हमजा शहबाज ही वजीर आला हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा राना मशहूद ने भी इस फैसले के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। हाई कोर्ट में क्या कहा ये भी सुने। पीटीआई जो धोखा अवाम के साथ करती रही है पिछले 4 साल में, आज भी उनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। कल के इलेक्शन प्रोसेस को अगर सैबोटाज करने की कोशिश की गई तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी। ये कंटिन्यूटी है। हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब हैं। हुकूमत पंजाब हमजा शहबाज साहब की सरबराही में डिलीवर कर रही थी, कर रही है और करती रहेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। क्या कहा उन्होंने, ये भी सुने। 2.5 महीने से जिस तरह पंजाब चल रहा है, तो ये मुदाखलत के बाद, ये जो साजिश के बाद पंजाब के जो हालात देख लें, कोई पूछे तो सही कि वहाँ हो क्या रहा है। जिस तरह ये जो आज फैसला भी आया है, वैसे मैं ये वाज़ेह कर दूं, हम कल सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इस फैसले के ऊपर कि हमजा अब कैसे चीफ मिनिस्टर बन सकता है। जब उन्होंने कह दिया उसकी इलेक्शन ही गलत हुई है तो वो चीफ मिनिस्टर किस पे है। अच्छा जी, अहमद अवैस साहब हमारे साथ हैं, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में थे, और इरशाद भट्टी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अहमद अवैस साहब, आपसे शुरू करता हूँ। अपेरेंटली आप लोगों की पिटिशन अलाउ कर दी हैं लाहौर हाई कोर्ट ने, लेकिन उसके बावजूद कोई खुशी नहीं है आपके कैंप्स में, क्या वजह है अहमद अवैस साहब? वो इसकी वजह यह है कि ये एक पिटिशन अलाउ ज़रूर की है उन्होंने, लेकिन उसका जो है ना बैलेंस जो टिल्ट कर रहा है वो हमजा शहबाज की तरफ कर रहा है। आप देखिए ना कि उन्होंने जो कानूनी बुनियाद थी जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि जी हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट करना हमारा फ़र्ज़ है और हम वो करना चाहते हैं, और लार्जर बेंच ने ये कहकर, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था कि जो वोट डाले गए हैं वो इनवैलिड वोट हैं। तो 16 अप्रैल को जो 25 वोट डाले गए थे डिफेक्टर्स के, वो इनवैलिड वोट थे जी। और इस फैसले की रूह से निकाल दिए वो वोट जो हैं वो तमाम के तमाम जी, जब वो निकाल दिए तो हमजा शहबाज जो हैं वो तो ये एकदम से इलेक्टेड से वो अनइलेक्टेड हो गए उसी तारीख से। बड़ी सी सिंपल मैथमेटिक्स, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। लाहौर हाई कोर्ट ये नहीं कहता, लाहौर हाई कोर्ट ये कहता है, लाहौर हाई कोर्ट का जो फुल बेंच का फैसला है
वो ये कहते हैं जी कि जब उन 25 वोटों को निकाल दें और उसी दिन वापस आप रिवर्स गियर लगाएं, 14 अप्रैल 2022 को जब चीफ मिनिस्टर पंजाब का इलेक्शन हो रहा था, वो जो लोग मुनर्रिफ अरकान थे उनके वोट्स को निकाल दें, वोट्स काउंट करें, हमजा शहबाज को गिने, अगर तो वो 186 का फिगर मीट करते हैं, ही बिकम्स द चीफ मिनिस्टर पंजाब। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर सेकेंड राउंड ऑफ वोटिंग में चले जाएं इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें सिंपल मेजोरिटी से जो ज्यादा वोट्स ले जाता है वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। इसमें कवाहत क्या है, मतलब कि आइन का इतलाक तो हो रहा है। मैं यही कबाहत नहीं है, ये कबाहत नहीं है, ये इलीगैलिटी है उनके फैसले के अंदर। जब वो ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जब ये लार्जर बेंच ये कहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रहा है कि जो 25 वोट डाले गए थे 16 अप्रैल को, वो वोट जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। तो इसका मतलब है कि ऑन द डे ऑफ इलेक्शन 25 वोट माइनस कर दिए जाएंगे तो 172 रह गए। 172 का मतलब है कि 186 वोट वो हासिल नहीं कर सके, इसलिए वो नॉन इलेक्टेड गिने जाएंगे, नॉट इलेक्टेड प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ठीक है, ये है कानून। ये यहाँ पर तो हाईकोर्ट आपके साथ है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हाईकोर्ट भी आपके साथ है, वो यही कह रहे हैं कि सुन तो लेना, वो कह रहे हैं कि अगर 197 से 25 निकालें 172 रह जाते हैं, काउंट करें आप दोबारा, अगर 186 का फिगर हमजा शहबाज मीट नहीं करते हैं तो उन्होंने कहा दैट हमजा शहबाज शेल सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर। उन्होंने कहा वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे हमजा शहबाज, और ये 2 महीना या 1 महीना 1.5 महीना उसमें डी फैक्टो डॉक्ट्रिन के तहत जी, और फिर दोबारा वोट कराए ना, वो कह रहे हैं ये जो बड़ी दोबारा वोटिंग करा लें। ये जो बड़ी बेनोवलेंस देखिए ना, ये जो जेनरोसिटी और बेनोवलेंस दिखाई जा रही है, आप इस तरह देखिए इसको कि जिस वक्त वो वोट उनके निकल गए तो वो तो उसी वक्त से ही वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहा। और जब वोट अनडिस्प्यूटेड है, मसलन उन्होंने खुद कह दिया कि मेरे 197 है, 25 निकल गए, ये दोनों चीज़ें अनडिस्प्यूटेड हैं, किस बात की दोबारा काउंटिंग होगी? आप सोचिए तो सही, किस बात की काउंटिंग होगी? सर अगला चीफ मिनिस्टर चाहिए पंजाब को कि नहीं चाहिए? निकल जाएंगे। आपकी पिटिशन अलाउ होगी अहमद अवैस साहब, उन्होंने 25 वोट निकाल दिए, अब किस बात की दोबारा काउंटिंग इसलिए होगी कि पंजाब को अगला चीफ मिनिस्टर चाहिए ना सर, अगला चीफ मिनिस्टर चाहिए पंजाब को, इसलिए दोबारा सुने ना सवाल। आप ये रिकाउंटिंग की जरूरत तो उस वक्त पड़ेगी ना जब यहाँ काउंटिंग के अंदर कोई डिस्प्यूट हो। काउंटिंग में तो डिस्प्यूट ही कोई नहीं है, फिर किस बात की काउंटिंग होगी? अब तो सिर्फ उन्होंने डिक्लेयर करना था कि ये इनवैलिड हो गए और एक फ्रेश इलेक्शन होना था, इसकी बुनियाद के ऊपर एक नया इलेक्शन होना था। ये उसको अवॉइड करने के लिए एक नई किस्म की एक जो है लीगैलिटी सामने लाई जा रही है। आप देखिए कि ये आपने उसका फैसला पढ़ा है, उनका जस्टिस साजिद सेठी साहब का फैसला पढ़ा है आपने? पढ़ लिया जी पढ़ा है मैंने, पढ़ा। जो उनका डिसेंटिंग नोट है वो आपने देखा होगा। वो डिसेंटिंग नोट में क्या कह रहे हैं? वो डिसेंटिंग नोट में जो बात कर रहे हैं वही लॉजिकल है, चाहे वो माइनॉरिटी व्यू है, लेकिन वो लॉजिकल है। अब और यही बुनियाद बनेगा आगे सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने का। की तरफ जाता हूं, फिर मैं भट्टी साहब की तरफ जाता हूं, गुफ्तगू को समेटते हैं। आपका ये पॉइंट है कि जब 25 लोगों के वोट्स को आप काउंट नहीं करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग 63A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सदारती रेफरेंस किया था, तो फिर आप ये कहते हैं कि फ्रेश इलेक्शन की जरूरत है, पुराना इलेक्शन कलअदम हो गया है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने ये कहा है कि उन 25 वोटों को निकाल दिया जाए और उसके बाद वहीं से असेंबली का जो सेशन था उसको रिज्यूम किया जाए, वो 25 वोट आप निकाल दें। ये रिलीफ आप लोगों को दे दिया हाई कोर्ट ने, और अब रिकाउंटिंग कराएं। अब अगर हमजा शहबाज 186 का नंबर पूरा नहीं करता तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, अब वो चीफ मिनिस्टर नहीं है तो फिर दोबारा इलेक्शन कराएं और फिर काउंटिंग कराएं। वो जो नेक्स्ट उसके अंदर प्रोविजो के अंदर 134 के अंदर प्रोसीजर है उसको फॉलो करें, और फिर जो सिंपल मेजॉरिटी ले जाता है उसको चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर दें। अब मैं एक मिसाल देता हूं, मिसाल के तौर पे एक आम इलेक्शन होता है, उसके अंदर अगर वोट कोई सही काउंट नहीं हुआ है तो उस वोट को डिस्कार्ड कर दिया जाता ना, लेकिन पूरा इलेक्शन तो दोबारा नहीं कराया जाता, चाहे वो MNA का है, MPA का है। तो यहाँ पर भी आपका मतलब कि जी देखिए ना, एक बड़ी सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जो समझ ना आए। देखिए
86 वोट चाहिए थे उनको मिनिमम अपने आप को इलेक्टेड डिक्लेयर करवाने के लिए, और उन्होंने शो किया कि उनको 186 से ज़्यादा 197 वोट मिल गए हैं। जब 25 वोट निकल गए उसी तारीख में, देखिए ना, ये उसी तारीख में जब वोट डाले गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये इनवैलिड है, वो उसी तारीख में माइनस हो गए। जब उसी तारीख में माइनस हो गए तो वो नॉन इलेक्टेड हो गए। अब नॉन इलेक्टेड जिस तारीख को होंगे, डी नोटिफिकेशन उसी तारीख से होगी ना उनकी, वो नहीं की गई, बल्कि यहां तक किया गया कि दोबारा काउंट करो, और जब तक वो चीफ मिनिस्टर भी रहेंगे। फर्क क्या पड़ेगा उससे? ये एक आदमी को देखिए ना, ये तो ऐसी जजमेंट है कि एक आदमी को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फैसिलिटेट करने के लिए ये इतना बड़ा जो है जंजाल जो है वो इतने दिन हेयरिंग हुई, इतना कुछ हुआ, और बीच में से ये किया। ये ऐसे देखिए, जज बैठता है इंसाफ की कुर्सी पे तो कहते हैं कि ही इज परफॉर्मिंग जज, ही इज, देखिए सुनिए, बात सुनिए, जब एक जज इंसाफ की कुर्सी पे बैठता है तो कहते हैं कि वो गॉडली ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। अब गॉडली ड्यूटी परफॉर्म करते हुए हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि कोई डंडी मार जाएगा उसके अंदर। ये सिचुएशन जो है ये बिल्कुल ऐसी दानिस्ता इलीगैलिटी ऐसी की गई है, एक आदमी को फैसिलिटेट किया गया। मैं नहीं समझता, और मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ, और मैं नहीं समझता कि उन्होंने डंडी मारी है। लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया अहमद उवैस साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। बात सिर्फ ये है, आप चाहते थे कि वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन जो है उसमें वो 25 वोट माइनस कर दिए जाएं जो आप लोगों के अरकान थे, बाद में मुनरफ हो गए, वो लाहौर हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया। आगे वो कह रहे हैं कि अब दोबारा से वोटिंग करा लें, अब जिसके पास सिंपल मेजॉरिटी है वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा पंजाब का। तो इसमें कोई गैर आईनी, कोई गैर कानूनी बात तो नहीं है। एक जो आप लोगों को प्रॉब्लम है, आप ये कह रहे हैं कि वो उसी दिन से नोटिफिकेशन उनका ख़त्म हो जाना चाहिए था, कि जिस दिन से वो भी अगर आपको मिल जाए तो मिसाल के तौर पे इलेक्शन तो फिर भी होना है। अगर 2 महीने पहले जो नोटिफिकेशन हमजा शहबाज का चीफ मिनिस्टरशिप का हुआ था उसको कलअदम करार दे भी दिया जाए तो उसके बावजूद इलेक्शन तो फिर से होना है, और इलेक्शन जब दोबारा होगा तो फिर वो वोटों की बेस पे चीफ मिनिस्टर बनेगा, और वो फिर हमजा शहबाज बन जाएंगे। क्योंकि इस वक्त मेरे पास जो फिगर है वो 176 है हमजा शहबाज के, और परवेज इलाही साहब के 168 है, जिसमें से 6 लोग कहते हैं हज पे गए हुए हैं, तो वो एक 161 162 पे रहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट है मेरे हिसाब से वो फॉलो हुआ है इस फैसले के अंदर। बड़ी साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। चलने देना चाहिए निज़ाम को भट्टी साहब, मेरे ख्याल में आप क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है भाईजान कि ये जो आपने इंट्रो दिया, जो अहमद उवैस साहब ने बात की, अब फैसला आ गया है। मैं अपनी अदालतों के साथ हूँ, मुझे उनका हर फैसला कबूल है, लेकिन मैं फैसले पर बात कर सकता हूँ। और मेरा ये मानना है, पहले दिन से मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुनहरफ अरकान यानी लोटों के हवाले से जो उन्होंने फ़ैसला दिया था, उसके बाद और फिर यह हाई कोर्ट का फ़ैसला भी आ गया, तो हमजा शहबाज गैर आइनी वज़ीर आला थे, उनकी काबीना गैर आइनी थी, उनका बजट गैर आइनी था, उनके सारे इक़दामात गैर आइनी थे, और धौंस, ताकत और धांधली से वो वज़ीर आला बने। और उसके बाद मैं हैरान हूँ कि हमारी अदालतें और हमारी अदलिया उस पर बिल्कुल खामोश रही। और इसी लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज साहब को छुट्टी वाले दिन घर की बेसमेंट में एक दिन ही इंसाफ मिल गया, एक दिन में ही। इसी हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, मरियम नवाज साहबा ने सुबह 10 बजे के करीब दरखास्त ज़मानत दी, और उसी दिन दोपहर को उनको ज़मानत मिल गई, और नैब को भी कहा गया कि इनको गिरफ्तार करने से 10 दिन पहले बताएं। इसी लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब ने ज़मानती मुचलके जमा नहीं करवाए थे और उनको ज़मानत में तोसी मिल गई। इसी लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब को फुल डे समात, 3 वक्फों के साथ फुल डे समात हुई, और उसमें अदालत ने उस एक वो जो स्टाम्प पेपर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर भाई की गारंटी पर उनको बाहर जाने की इजाज़त दी, जिसके बाद ECL से नाम निकाला हुकूमत ने।
तो अब ये इसी लाहौर हाई कोर्ट में इतना अहम केस आता है और इतनी देर लग जाती है, मैं हैरान हो जाता हूं क्यों देर लगती है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती। दूसरा, वो जो 5 मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन रख के बैठा हुआ है और नोटिफाई करना है उसने, वो पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहा। तीसरी बात यह है कि भाईजान ये हमजा शहबाज गैर आईनी वजीर आला हैं। एक सीधी सीधी बात करें, कानून आप मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं और अहमद अवैध साहब भी अच्छा जानते हैं, और एक सीधी सीधी बात करें, लाहौर हाई कोर्ट कह रहा है कि हमजा शहबाज गैर आईनी वजीर आला है, मगर हमजा शहबाज वजीर आला रहेंगे। ये क्या बात हुई भाई, ये क्या बात हुई? इसका मतलब है कि हमजा शहबाज की तो लॉटरी निकल आई। इसका मतलब है कि हमजा शहबाज वजीर आला रहेंगे खुद को वजीर आला बनवाने तक, खुद को वजीर आला बनवाने तक। इस मुल्क में कैसे हो सकता है कि एक बंदा वजीर आला पंजाब हो, बाप वजीर आजम हो, और उसके बाद उसको कोई मसला हो कि वो दोबारा वजीर आला ना बन पाए? नंबर्स गेम छोड़ दे, वो दोबारा बन जाए, उसके बाद तीसरी मरतबा बन जाए, उसके बाद चौथी दफ़ा बन जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मुझे एतराज़ ये है कि ये ऐसा फैसला क्यों आया? ये तो मजाक है, एक अजीबो गरीब मजाक है। मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं जर्नलिज्म में प्रोग्राम सुन लीजिएगा, 2-4 जुमले, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं जर्नलिज्म में एक फैसला आता है कि मैं बात कर सकूं, मगर मैं उस वक्त तक मैं बात करता रहूंगा जब तक इसके यानी जब तक मेरा दिल ना चाहे, मैं दोबारा अपने आप को साबित ना कर पाऊं। ठीक भाई, कमाल कर दी है, हद हो गई है, खुदा का खौफ करें यार, क्यों इतने इस तरह करते हैं? क्यों? उन्होंने फिर भी वजीर आला बन जाना था, उनके पास नंबर हैं, उन्होंने सेकंड काउंट में फिर भी वजीर आला बन जाना था, लेकिन अगर ये फैसला मुकम्मल आ जाता तो क्या हर्ज था? बड़ी साहब, ठीक है, देखिए मैं समझता हूँ कि अदालत को जो है ना, ये 5 जज साहिबान, जस्टिस सदाकत अली खान, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस शाह जमील खान, जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी, जस्टिस तारिक सलीम शेख, इन लोगों को क्या लगे कि हमजा शहबाज फिर वजीर आला बने या ना बने? आई डोंट थिंक इन लोगों का इधर ही रुकिएगा, इधर ही रुकिएगा, इधर ही रुकिएगा, इधर एक सेकंड रुकिएगा। बड़ी साहब, मैंने आपको इतनी देर सुना, ना इधर एक सेकंड मेरी बात नहीं, मैं आप सिर्फ एक जुमला लेके फिर आगे आपने कंप्लीट कीजिएगा। मुझे मुस्तकबिल करीब में तमाम अदालतें आज़ाद हैं, मैं उनके सामने सर झुकाता हूं, और मैं हमेशा से अपनी अदालतों, मेरा मानना है कि यही अदालतें मुझे रिलीफ पहुंचाएंगी। लेकिन मुझे बताइए, मुस्तकबिल करीब में जस्टिस कयूम से लेकर आज के फैसले तक लाहौर हाई कोर्ट में हाउस ऑफ शरीफ गया और उसको रिलीफ ना मिला हो, कोई 3 बता दीजिए मुकदमे। अच्छा चलें, पहली बात यह है कि पनामा में नहीं मिला रिलीफ, नवाज शरीफ साहब को ना अहल किया। उसके बाद दूसरी बात ये है, किसने किया? सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट की बात है भाईजान, वो सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपने अदालतों की बात की है ना? नहीं, मैं लाहौर हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट की नहीं बात कर रहा, और मैं सुप्रीम कोर्ट की नहीं बात कर रहा हूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नहीं बात कर रहा, मैं लाहौर हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं। भट्टी साहब मेरी बात सुने, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। लाहौर हाई कोर्ट को आप इस तरह से बिल्कुल आप छोटे भाई हैं और मैं हमेशा आपसे हमारा ताल्लुक रहा है। हाँ, बड़े फेयर जजेस बैठे हुए हैं, इस तरह से बात नहीं करें प्लीज। देखें, पनामा में नहीं, मैं बिल्कुल मैं कह रहा हूं किसी जज से, किसी अकेले जज, किसी अदालत पर मैं कोई बात नहीं कर रहा, मत टोके, मैं सिर्फ एक हिस्ट्री बयान कर रहा हूं, हकीकत आपके सामने कर रहा हूं। आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आपसे मैं पूछ रहा हूं, मैं हो सकता है मैं गलत हूं, मगर मैं पूछना चाहता हूं आपसे। अब मेरी बात तो सुन लेना, इसी लाहौर हाई कोर्ट से मरियम नवाज को बाहर जाने की इजाजत नहीं मिली थी ना, इसी लाहौर हाई कोर्ट से मरियम नवाज को बाहर जाने की इजाजत नहीं मिली थी, और भी बहुत सारे फैसले हैं, मैं आपके सामने रख दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ चलो एक मैं मान लेता हूं, मैं इसमें भी बड़ी चीजें हैं, लेकिन एक मैं मान लेता हूं, दूसरा बता दीजिए। बड़ी साहब, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, हालांकि एंकर बोलने नहीं देता गेस्ट को, अमूमन मैं आपका एहतराम करता हूं, मेरी बातों से मैं आपसे समझाना चाह रहा हूं, तकल्लुफ करता हूं, मैं भाई हैं, वरना मैं आप बोले मैं चुप कर जाऊं, चूंकि भाई हैं इसलिए मैं करता हूं। इस फैसले को भी छोड़ दीजिए, इस फैसले में भी बड़ी चीजें, मेरे पास 15 चीजें मैं बता सकता हूं, लेकिन 2-3 चीजें मुझे क्लियर करना जरूरी है ना सर। अब और सर 2-3 बातें तो सुन लेना, 2-3 बातें क्लियर कर लेते हैं हम सर, जरूरी है, मेरी बात सुने। देखिए, ये 5 जज साहिबान जो है ना,
और यही लाहौर हाई कोर्ट था जहां 19 साल के बाद सरगोधा की रानी को 19 साल बेगुनाह रही और इसी अदालत ने उससे माजरत की थी। यही लाहौर था जहां नौलखा का पान फरोश वो 5 दिन के लिए जेल में गया था, रोबकार नहीं पहुंची थी और 6 साल वो जेल में रहा। यही है जहां, यही अदलिया है हमारी जहां भावलपुर के 2 भाई जो थे वो फांसी चढ़ गए, बाद में इंसाफ मिला। यही सुप्रीम कोर्ट है जहां धनिया फरोश को 1 साल बाद जेल के बाद जमानत मिली थी 1000 वाले को। यही अदलिया है जहां मुर्गी चोर को जमानत नहीं मिली थी। यही अदलिया है भाईजान जहां रोज मुझे मुंह पे मैं ढाटा पहन के चला जाऊं, मेरी दरखास्त इस अदलिया में जाती है कि नहीं। 128वें नंबर पे के 30वें नंबर पे ये हमारी अदलिया आई हुई है। ये क्यों आई हुई है? इसलिए आई हुई है कि 5% के लिए इस मुल्क में कानून और है और बाकी 95 हम हमारे लिए कानून और है। इसलिए भाईजान मुझे दुख होता है, रोना आता है कि ये बड़ों का मुल्क थोड़ा है, ये मुल्क तुम्हारा है, हम में खामखा इसमें क्यों? हमारी हर जगह में लित्तर पड़ेंगे, छित्तर पड़ेंगे, क्यों? अच्छा, अब मेरी बात सुने। अब आपने बीच में बोलना नहीं है, 2 मिनट है मेरे पास ब्रेक पर जाने से पहले। जो बात आप निज़ाम की कर रहे हैं ना, सिस्टम की कर रहे हैं कि गरीब को इंसाफ नहीं मिलता, वो रुल जाता है, इसमें तो मैं आपके साथ खड़ूँ और कई प्रोग्राम्स कर चुका हूँ और आगे भी करूँगा। और अदलिया की जो परफॉर्मेंस ओवरऑल एज एन इंस्टीट्यूशन है उसके नाकदीन में से एक हूँ मैं भी, और मैं तो बराह रास्त ये भुगतता भी हूँ क्योंकि मैं अदालतों में पेश होता हूँ। पहली बात। अब बात हो रही है इस मखसूस फैसले की। उस मखसूस फैसले में आपने कहा है कि मुझे फैसला समझ नहीं आया कि हमजा शहबाज जो है उनकी तो लॉटरी निकल आई है, वो वजीर आला ही रहेंगे, इस फैसले में लिखा हुआ है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई इरशाद भट्टी के, इस फैसले में ये नहीं लिखा हुआ, ये गलत इंटरप्रिटेशन है जो कि आपको लग रहा है कैसे लिखा हुआ है। मैं स्पेसिफिकली पढ़ता हूं, उसके बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहली बात ये है कि फैसले में ये लिखा है कि जो 16 अप्रैल 2022 की सिचुएशन थी, 25 वोट काउंट हुए थे मुनर्रिफ अरकान के, उनको बाहर निकालें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक। अब वो जब बाहर निकल जाते हैं फिर उन्होंने कहा है देखें कि अब हमजा शहबाज के पास रिक्वायर्ड मेजॉरिटी 186 की है या नहीं है। अगर तो है फिर वो चीफ मिनिस्टर है, अगर वो नहीं है, जो कि आपको भी पता है कि नहीं है, मुझे भी पता है कि नहीं है, हाईकोर्ट के 5 जज साहिबान को भी पता है तो नहीं है, तो उन्होंने लिखा है दैट हमजा शहबाज विल सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि हमजा शहबाज के पास 186 वोट तो ना भी हो तो भी वो वजीर आला है। फिर वो इस वक्त वजीर आला क्यों है? इस वक्त वजीर आला क्यों है? अगर ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गई, फिर आप चलो मैं आपकी मान लेता हूं, फिर तो ये कंटेम्प्ट तौहीन इज्जत, तौहीन अदालत हो गई। वो भी समझाता हूं। अगर उसको कहते हैं कि आप इस वक्त वजीर आला नहीं रहे, लिहाजा कल आप इंतखाब करवाएं तब वजीर आला रहे। बात सुने, वो भी समझाता हूं। अब ये बात क्लियर हो गई। यहां तक अदालत ने कहा है कि अगर 25 वोट निकालने के बाद हमजा शहबाज के पास 186 का फिगर नहीं है तो फिर ही विल सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। आगे वो कहते हैं कि जब वो सीज हो जाएगा, वो उतर जाएगा चीफ मिनिस्टर के ओहदे से, फिर आप दोबारा रिकाउंटिंग कराएं, उसके बाद जिसके ज्यादा वोट है उसको चीफ मिनिस्टर बनाएं। अब बात रहेगी पिछले 2 महीने की जिसमें हमजा शहबाज जो है वो चीफ मिनिस्टर के तौर पर फैसले करता रहे, तो उसके ऊपर बाकायदा कानून कोट किया गया डी फैक्टो डॉक्ट्रीन के तहत उन फैसलों का, और कुछ आप कर नहीं सकते ना। लेकिन अभी एक शार्प ब्रेक है, वो भी कानून है, कानूनी आर्ग्यूमेंट है, मैं आपको वो भी बताता हूं ब्रेक के बाद। ब्रेक लेने दे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह ही है, मैं भी आपको बताऊंगा जो इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हैं वो भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह है, बल्कि उससे आगे है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह तो बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन होती है। आफ्टर द ब्रेक वेलकम बैक टू आवाज़। मेरे साथ हैं इरशाद भट्टी साहब और लंदन से हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़िया निगार अतर काज़मी साहब ने। बैठे तो लंदन में लेकिन बड़ी गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान के सियासी मामलात पे। अतर काज़मी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। भट्टी साहब के साथ बात ये हो रही थी, वैसे दूसरी स्टोरी मेरे पास ये है कि जो इत्तेहादी हैं इस हुकूमत के, उन्होंने कुछ आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। ANP ने मरकज़ी क़यादत का इजलास में ये तजवीज़ दिया है कि जी हुकूमत से लदा हो जाए। इससे पहले कि वी गो ऑन टू दैट स्टोरी, इसको थोड़ा सा वाइंड अप कर लेते हैं। भट्टी साहब को मैं बता रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसमें ये बड़ा कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि 16 अप्रैल पे वापस जाकर 25 वोटों को निकाल दें जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती थी। अब जब वो 25 वोट निकल जाएंगे उसके बाद गिने कि कितने वोट हैं हमजा शहबाज के पास। अगर तो वो 186 हैं तो वो वजीर आला रहेंगे, अगर वो 186 नहीं है तो हमजा शहबाज वजीर आला नहीं है। ये लाहौर हाई कोर्ट ने लिखा है,
लेकिन अब आगे सूबे को कोई तो वजीर आला चाहिए। उसमें उन्होंने फिर आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 4 का हवाला देते हुए ये कहा है कि दोबारा से काउंटिंग होगी, वोटिंग होगी, उसमें जो फिर सिंपल मेजॉरिटी ले जाएगा उसको आप वजीर आला डिक्लेयर कर दें। यानी कि अब कल होने ये जा रहा है कि हमजा सर एक सेकंड बड़ी साहब, एक सेकंड, होने ये जा रहा है कि हमजा शहबाज इज गोइंग विल सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर फर्स्ट, फिर दोबारा वोटिंग होगी, फिर उनके ज्यादा सिंपल मेजॉरिटी में नंबर होंगे 176 जो मेरे सामने फिगर आ रहा है, तो फिर दोबारा वो वजीर आला इलेक्ट होंगे। अब भट्टी साहब को दूसरा एतराज ये है कि 2 महीने जो हमजा शहबाज ने वजारत आला किया उसका क्या, उसके बारे में हाई कोर्ट लिखता है जी दैट in this eventuality functions performed and powers exercised by Hamza Shahbaz as chief minister and his cabinet in accordance with law shall be protected under the de facto doctrine। ये डी फैक्टो डॉक्ट्रिन एक कानूनी इस्तिलाह है, यानी कि डी फैक्टो एक बंदे ने फैसला, अब मुशर्रफ साहब की इमरजेंसी थी उसमें उन्होंने कुछ फैसले कर लिए, बाद में वो कलअदम करार दे दी गई 2008 में, लेकिन जो फैसले तब हो गए वो डी फैक्टो डॉक्ट्रिन के तहत तब भी उनको एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो अभी भी कुछ तो करना है, और कर क्या, किसी दीवार से टक्कर तो नहीं मार सकते ना। तो अब एतराज के, अगर आप भट्टी साहब इजाजत दें तो काजमी साहब से पहले पूछ लूं, उसके बाद आपकी तरफ आ जाऊं। नहीं, मैं ये वाइंड अप मैं कर लूं, मैं काजमी साहब से माजरत के साथ मैं 2 जुमले बोल लूं। भाईजान नंबर 1 के कितना अच्छा होता, मैं फिर कह रहा हूं, हमजा शहबाज ने वजीर आला बन जाना था एक दिन। 3.5 साल अगर बुजदार साहब के साथ ये पंजाब चल गया है तो 1-2 दिन पर हमजा साहब के बगैर भी चल सकता था। तो ये हटा देते ताकि इक्वल ग्राउंड होती दोनों पार्टियों के लिए, नंबर 1। नंबर 2, इस जो डिफेक्टिव और डी और क्लास के जिसके सारे अंडर आ गए हैं, मैं क्या आपको समझाऊं, क्या बनाऊं कि फ़र्द जुर्म आयद होनी थी शहबाज शरीफ साहब पर, वज़ीर आज़म बन गए। हमजा शहबाज पर फ़र्द जुर्म होनी थी, वज़ीर आला बन गए। इसहाक डार, आप मुझे कानून के तालिब इल्म एक बात बताएं, मैं लंदन में बैठा हूँ जहाँ तर काज़मी साहब बैठे हैं, इसके साथ मेरा घर हो, और मैं वहाँ से किसी भी सरकारी महकमे में क्लर्क के लिए अप्लाई करूँ, और मैं क्लर्क भर्ती हो सकता हूँ बगैर इंटरव्यू, बगैर सारे कुछ, बगैर किसी पेश हुए, बगैर रिटन टेस्ट के? नहीं हो सकता। वो वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ से सेनेटर बन गए हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टरों ने उनको एक बटन ऑन किया है तो वो तंदुरुस्त हो गए हैं, और अब आके वो हल्फ उठाएंगे, जमानत भी मिल जाएगी, हल्फ उठाएंगे, और जिनके कल घर नीलाम हो रहे थे वो हमारा कौमी खजाना उनके हवाले होगा। तो कहां रोए हम? ये भी तो देखे ना, वो हमारे, या ये सारा हमारे लिए भी कर दो, ये सारा हमारे लिए भी कर दो, या इनसे भी सहूलतें अदालतें काम करें। ऐसे नहीं हो सकता कि हमारी सियासी ख्वाहिशात के मुताबिक अदालतें काम करें, कानून और आइन के मुताबिक अदालतों ने काम करना है। ये भी तो देखना है कि वो जो फैसले थे घर नीलाम करने वाले वो दुरुस्त थे, वो गलत थे। दूसरी एक और चीज के हवाले से यहाँ पे बात हुई थी, मुझे सिर्फ ये कह लेने दें, मैं काज़मी साहब की तरफ जा रहा हूँ, आपकी तरफ वापस आता हूँ, 1 सेकंड तवक्कुफ कीजिएगा, इक्वल ट्रीट करें। मैं आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ। ये थोड़ी देर पहले बात हो रही थी काज़मी साहब लाहौर हाईकोर्ट के फैसले से, लाहौर हाईकोर्ट के बारे में कि शरीफ फैमिली को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ्स कुछ मिलते रहे। 2019 में हमजा शहबाज की बेल रिजेक्ट की लाहौर हाईकोर्ट ने की, मैं सिर्फ लाहौर हाईकोर्ट की बात कर रहा हूँ। मरियम नवाज साहिबा मुल्क से बाहर जाना चाहती थी, लाहौर हाईकोर्ट ने इजाजत नहीं दी। आप सुन लें भट्टी साहब, बेल देना कोई जुर्म तो नहीं है ना कानून के मुताबिक? कानून के मुताबिक बेल देना जुर्म है। इमरान खान को अभी नहीं मिली है 12 एफआईआरों में बेल, इमरान खान को मिली अभी 12 एफआईआरों में बेल। हक में सारों को पुलिस वाला मरा था, नहीं मरा था, वो दे दें जो पुलिस वाला मरा था ना, शहबाज या एबीसी को, वो हमें भी इक्वल राइट दे सर। पुलिस वाला जहां बाग हुआ था, नहीं हुआ था, सरकारी निजी इमलाक को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा था, नहीं हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुई थी, नहीं हुई थी, इमरान खान को जमानत नहीं मिली है। उस्मान बुज़दार के खिलाफ अभी एंटी करप्शन का पर्चा हुआ है, उस्मान बुज़दार को जमानत नहीं मिलेगी, इतनी मिसालें आपको दी हैं, मैं वो ये सारे बड़े लोग हैं राशिद को नहीं मिली है जमानत, यास्मीन राशिद को जमानत नहीं मिली है, हमाद अजहर को जमानत नहीं मिली है, बी पार्टी की हमें भी दें, जमानत मिली है। इस तरह से न करें तो क्या इससे क्लियर हो जाएगा सारा कुछ? जमानतें जो होती हैं, जमानतें देना ये अदालत का काम है, अदालत जमानत देती होती है। जमानत देने पे हम ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं मिलती? हमजा शहबाज की बेल रिजेक्ट हुई, बड़ी साहब नो दिस इज रॉन्ग, बड़ी साहब दिस इज रॉन्ग। हमजा शहबाज की बेल रिजेक्ट हुई, मरियम नवाज को, बड़ी साहब 2 मिनट अब दे दे, मैंने काज़मी साहब की तरफ भी जाना है, मुझे प्लीज बोल लेने दे, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, काज़मी साहब की तरफ जा रहा हूं। 2019 में हमजा शहबाज की जमानत रिजेक्ट हुई है, हमजा शहबाज ने जेल काटी है,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मरियम नवाज को बाहर जाने की इजाजत नहीं मिली, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब जो है मैं उनकी इयादत के लिए जाना चाहती हूं। मुश्किल टाइम उन लोगों ने देखा है, मैं यहां पे उनकी कोई एडवोकेसी नहीं कर रहा, लेकिन यही अदालतें थी ना कि नवाज शरीफ बाहर ही बैठे हुए थे और कलसूम नवाज साहिबा जो है उनका जसद खाकी यहां पर आया और मियां नवाज शरीफ साहब जनाजे में शिरकत नहीं कर सके। तो किस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटेट किया अदालतों ने इन लोगों को। दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट में अरेस्ट हुए थे ये शहबाज शरीफ साहब 2020 में, जस्टिस जवाद हसन साहब का ऑर्डर था, अरेस्ट हो गए थे वहां पे लाहौर हाई कोर्ट में। तो हम ये कैसे, और 14 दिन के रिमांड पे चले गए थे। अगर ये कैसे हो सकता है कि हम अदालत को टैग करना शुरू कर दें कि जी यहाँ पे अदालत जो है वो सियासी तौर पर इंक्लाइंड है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अदर काज़मी साहब, योर टर्न प्लीज। अच्छा देखें, उसमें एक चीज तो ये है कि जिस तरह भट्टी साहब कह रहे थे कि हमें जमानतें नहीं मिलती। भट्टी साहब, आजकल जो इस मुल्क में हालात है ना, बहुत जल्दी हमें भी अपनी जमानतें करवानी पड़ेंगी, हमारे ऊपर भी पर्चे हो जाएंगे, और आपके ऊपर तो मेरे ख्याल में एक आधा ड्यू है वैसे भी, आप जिस तरह क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और फिर वकालत मुझे ही करनी पड़ेगी, आप दोनों की। फिर बैरिस्टर साहब को वकालत करनी, ये वकालत करनी डेफिनेटली मैंने तो बैरिस्टर साहब के मेरे वकील होंगे। बिल्कुल ठीक है, मेरे भी यही ऐसे में एयरपोर्ट भट्टी साहब हिफाजती जमानत लूंगा उतरने से पहले। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बैरिस्टर साहब समझने की बात यह है कि अब भट्टी साहब क्यों ये बात कर रहे हैं, या मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ, या कोई और क्यों अदालत की तरफ बहस कर रहा है। होता यह है कि जब आपके सियासी मसाइल सियासत में हल नहीं होते, इदारों में के जरिए हल करने की कोशिश करते हैं, तो फिर बहस इदारों की तरफ जाती है। यहाँ पे डिफेक्टो वज़ीर आला भी है और यहाँ पे डिफेक्टो हुकूमत भी है। हमें मानना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो नजर नहीं आती पर पीछे सब कुछ वो हलाती हैं। तो फिर उसके ऊपर जब चीजें होती हैं तो फिर कंफ्यूजन भी होती है, लोगों की फ्रस्ट्रेशन भी होती है और बहस इदारों की तरफ जाती है। जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट ने आज फैसला दिया, मैं उसको मनवान मानता हूँ, मोअज़्ज़िज़ अदलिया का फैसला है, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उन्होंने 24 घंटे की शर्त दी कि सब कुछ अभी हल करो, फौरन से पहले इंतखाबात करवाओ। मखसूस नशिस्तों के ऊपर तो ऐसी हमें नजर नहीं आई कोई फुर्ती कि जनाब फौरन इनको नोटिफिकेशन करें। तो जब इस तरीके से फैसलों के अंदर कुछ चीजें होती हैं जिसके ऊपर फिर आप सवाल उठाते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि उसमें बदनीति है, लेकिन हमें ये लगता है कि यहाँ पे जो सलूक किया जा रहा है, कुछ लोगों के साथ सलूक ऐसा है कि वहां पे आपको फेवरेटिज्म नजर आता है। हो सकता है ये हमारी अपनी काजफहमी हो, हमारा लैक ऑफ नॉलेज हो कानून का, हम आम शहरियों की नजर से बात कर रहे हैं। तो यही वो चीज है जिसको भट्टी साहब भी पॉइंट आउट कर रहे थे। अब सिर्फ एक सवाल है मेरा यहाँ पे आप दोनों से, जो डी फैक्टो कुव्वतों की आप बात कर रहे हैं, काज़मी साहब या भट्टी साहब भी उस तरफ इशारा कर रहे हैं, 74 साल से ये डी फैक्टो कुव्वतें पाकिस्तान में हैं। उस दिन अब खुल के बात कर लेते हैं ना, फवाद चौधरी ने उस दिन बोला, उन्होंने कहा जी कि इस मुल्क में पिछले 74 सालों में रजीम चेंज अगर हुआ है तो वो फौज और इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ने मिलके की है, ठीक है, उन्होंने ये बोला। अब जब फवाद चौधरी के हवाले से फैसले कुछ ऐसे आ जाए जो पॉलिटिकली उनको सूट करते हैं, वो कहते हैं अदालतों का एहतराम करें, इदारों का एहतराम करें, और जब उनके खिलाफ कुछ आ जाता है फिर वो कहते हैं कि नहीं जी ये तो देखें डी फैक्टो कुव्वतें हैं। तो एक प्रिंसिपल कोई सेट कर लेना, आप लोग भी सेट कर लें, पीटीआई भी सेट कर ले, पीएमएलएन भी सेट कर ले कि ये रूल्स ऑफ द गेम है, इनका फायदा किसी को हो ना हो लेकिन रूल्स ऑफ द गेम ये है। वो तो आप लोग खुद नहीं सेट करते। देखिए उसमें बात ये है कि अच्छा अतर काज़मी साहब बोले पूछा मुझसे आप। काज़मी साहब पहले बोल रहे फिर जी मैं उसमें देखें बैरिस्टर साहब, उसमें जो फवाद चौधरी साहब ने बात की ना कि आपकी इदारों का एक सियासी किरदार है, उसकी एक सियासी तारीख भी है, और जब इस तरह की चीजें होती हैं तो फिर लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि खुदा ना खास्ता ये इदारा बराह रास्त मुलविस है या फिर ये कर रहा है, लेकिन ओवरऑल जो हमारे मुल्क में है, आपकी फॉरेन पॉलिसी में कोई कामयाबी हो तो कहां से बयान आता है, ISPR से बयान आ जाता है कि इसमें फौज का बड़ा किरदार था। आपकी सफारतकार की कामयाब हुई तो उसमें भी फौज का किरदार था। आपकी कोई और चीज हो तो उसमें अदलिया का किरदार सामने आ जाता है। तो यहाँ पे इदारे खुद पॉलिटिकल मैदान के, ये गलत है। जी ये गलत है। क्या गलत है जो आप कह रहे हैं कि ISPR की तरफ से बयान आ जाता है? या जी बिल्कुल आता है। FATF के मामले के ऊपर ISPR ने बयान नहीं जारी किया FATF के ऊपर। अब मुझे ये बताएंगे, इमरान खान के 3.5 साल में ये नहीं होता रहा, इमरान खान के 3.5 साल में ये नहीं होता रहा, तब किसने गलत कहा है? बैरिस्टर साहब मैं एग्जैक्टली यही बात कर रहा हूं कि ये 70 साल से हो रहा है।
हिंदुस्तान के अंदर कुछ हो, मुसलमानों की हालत हो, उसके ऊपर भी आईएसपीआर आपका फॉरेन ऑफिस बना होता है। आपकी अदालतें जो है वो आपकी बताती हैं पार्लियामेंट को कि इजलास इतने बजे कराना है, इतने बजे खत्म करना है, इस तरह करना है, आपने इजलास इस तरह नहीं करना। तो जब अदालतें आपकी पार्लियामेंट में मुदाखलत करेंगी, आपके दीगर अदारे आपकी दूसरी जगहों पे मुदाखलत करेंगे, तो फिर उनके किरदार के ऊपर सवाल उठेंगे। मेरा सब ठीक है, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है, एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। बड़ी साहब आपकी तरफ आ गया, बस ब्रेक के बाद वापस आ गया आपकी तरफ। सवाल बस ये पैदा होता है कि जिस चीज़ पर अतर काज़मी साहब एतराज़ उठा रहे हैं, अगर तो 3.5 साल भी यही होता रहा और उस वक्त भी एतराज़ उठाया जाता रहा, फिर तो आज भी एतराज़ उठाना ठीक है। लेकिन उस वक्त आपकी अपनी अगर पॉलिटिकल इंक्लिनेशन एक तरफ है और आपने एतराज़ नहीं उठाया, और आज दूसरी तरफ आपकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन नहीं है, तो आप कहते हैं अब गलत हो रहा है, तो ये अप्रोच भी गलत है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू आवाज़। ये जो दूसरी स्टोरी है हमारी, जिसमें ये जो इत्तेहादी हैं वो हुकूमत के साथ कुछ बिगड़े हैं, कुछ शॉर्ट्स हैं MQM के रहनुमाओं के, वो ज़रा सुनें। हल्के की आवाम ने मुंतखब करके भेजा है, किसी एरे गैरे नत्थू खैरे की मिन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। ये वजारतें, ये सीटें सर ये इसलिए मिलती हैं कि आदमी इज्जत बनाए, काम करे। ये सीटें पाने के बाद अगर इज्जत भी नहीं मिले तो उसके ऊपर हम थू करते हैं। 3.5 महीने में जो रेलवे पीछे गई है, जो एयरलाइन पीछे गई है, उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वॉकआउट करता हूं और ये बता के जा रहा हूं कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है, ना हुकूमत चल सकती है। हमने जो सियासी कीमत अदा की है, आज वो भुगत रहे हम सिंध में भी। अरे पार्टियों को ये समझते नहीं है। जी, तो ये आपने सुना। जी भट्टी साहब, ये अब आपको लग रहा है कि कोई दरार पड़ने जा रही है? वैसे शहबाज साहब और जरदारी साहब आपस में मिले भी हैं कि इत्तेहादियों को समझाया जाए। आपको लगता है कि ये दरार पड़ेगी और इस हद तक पड़ सकती है कि हुकूमत को खतरा है? ये भाईजान मिजाइया फिल्में, इन पे ज़्यादा तवज्जो ना दें। ये ये भाव बढ़ाते हैं, मफादात वाले लोग हैं, इनको, ये पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं, इनको छोड़े। ये कभी थू करते हैं, कभी अल्लाह मुझे, मैं अगला लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, वो क्या कर लेते हैं, छोड़ दें। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, जैसे अब कलसूम नवाज साहबा का आपने जिक्र किया, अल्लाह उनकी मगफरत करे, बख्शिश फरमाए। और मैं मैं इस सदमे से गुजरा हूँ, दुनिया के ये सबसे बड़ा सदमा होता है जब मेरी बेगम अल्लाह को प्यारी हुई। तो मैं शुक्रिया अदा कई मरतबा किया है मरीम नवाज़ साहबा का, जिन्होंने ट्वीट किया, हमज़ा शहबाज का ख़त आया मुझे, सलमान शहबाज और आबिद शेर अली ने मुझे लंदन से कॉल की, और मैं उनका, ये वो एहसान है जो मेरे ऊपर है। मैं तनकीद हमेशा करता हूँ, मगर मुझे पर्सनल लेवल पे अल्लाह उनको खुश रखे, अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करे, पहली बात। दूसरी बात, आपने वो जो मैं वाइंड अप करना चाहता हूँ, एक अडियाला जेल का मुलज़म था, वो उसने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी, मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मुझे मेरी दरख्वास्त सिर्फ अर्ली हेयरिंग के लिए मंजूर कर ली जाए। उसकी हेयरिंग नहीं आई। 2.25 साल बाद जब उसकी हेयरिंग आई तो उसकी डेथ हो चुकी थी। दूसरी तरफ 75 साल की तारीख में नवाज शरीफ साहब वो वाहिद खुश नसीब हैं जिनको 8 हफ्ते का रिलीफ जाती उम्रा में मिला, और अभी वो लंदन में इलाज के लिए गए हुए हैं। तो मैं कहता हूँ इक्वल ट्रीट करो बस। आखिरी तीसरी बात जो आपने कही, मेरे साथ किसी ने पूरा प्रोग्राम करिए, मुझे बड़ा दुख होता है जब फौज आपके हक में होती है, आप उसके गुण गाते हैं। बड़ी साहब एक सेकंड रुक जाए, ब्रेकिंग न्यूज देने लगा हूं। भट्टी साहब, ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, पेट्रोल की कीमत में फिर इजाफा हो गया है। 14 रुपए 85 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है। और मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था कि ये वैसे ही हमने मंजूरी तो दे दी है लेवी की, लेकिन ये नहीं होगी, सेल्स टैक्स उसके अलावा है। 14 रुपए 85 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है, जो ऑलरेडी 234 पर था, और पेट्रोल की खपत में कमी हुई, आप दोनों को पता है। जी भट्टी साहब, बैरिस्टर साहब, अब वो मैं 2-3 जुमले उस पर, जब फौज आपको फायदा पहुंचा रही होती है उस वक्त अच्छी होती है, जब वो दूसरी साइड पे हो या बिल्कुल ही न्यूट्रल हो उस वक्त आप नुकसान होता है। अदलिया अच्छा फैसला करे, वाह 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 वाह। अगर फैसला आपके खिलाफ आ जाए, फैसला आपके हक में आए, वाह वाह वाह। फैसला खिलाफ आ जाए, वो 23 से बुरी कोई चीज नहीं। इलेक्शन कमीशन का जो अगर आपके हक में लग रहा हो ठीक है, बुरा लग रहा हो बड़ा कम है। काज़मी साहब का आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क्स, आखिरी 2 जुमले, ये
मुबारक हो इस कौम को, ये शहबाज स्पीड है, ये जिस स्पीड से जा रहे हैं। बिजली कम मिलेगी, बिल ज़्यादा आएंगे, महंगाई ज़्यादा है, पैसे कम आएंगे, तनख्वाह कम है, खर्चा ज़्यादा आ गया है, आम आदमी रुल गया है। और ये आए थे क्योंकि इनके एजेंडे में महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत और हम आवाम नहीं थे। एजेंडे में था हाल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ, नैब तरामीम, इलेक्शन तरामीम और नवंबर की तकर्री। लिहाजा हम भी भुगत रहे हैं, आप भी भुगते। मुबारक हो एक मरतबा मिफ्ता साहब, जिंदाबाद। काज़मी साहब, पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 85 पैसे मजीद इजाफा है। देखिए, जो हुकूमत अवाम के वोटों से आती है ना, ये मसाइल उसके होते हैं बैरिस्टर साहब। जो रात की तारीकी में बंद कमरों में हुकूमतें बनती हैं, उनको ये असर नहीं पड़ता कि वो 14 रुपए बढ़ाएं या 114 रुपए। ये यही अगर हुकूमत होती जिसको पता होता कि हमने आगे जाके इलेक्शन लड़ना है और दोबारा जीतना है, तो ये क्या इनका इसी किस्म के ये लोग फैसले करते? मुझे नहीं लगता। इनको कोई खास किस्म की गारंटीज मिली हुई है कि जनाब आप करते जाएं, जो आप कर रहे हैं हम संभाल लेंगे, और इसी वजह से ये करते जा रहे हैं। और ना ही इन्होंने जल्दी इलेक्शन में अभी जाना है। ये अगले साल जाएंगे, मिल के इलेक्शन लड़ेंगे और दोबारा इसी तरह इक़्तिदार में आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी ये जो सब्सिडी थी जितनी दे रहे थे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, वो तो ये तमाम उठा ली जा चुकी थी ना। ये 14 रुपए 85 पैसे से पहले ही वो तमाम सब्सिडी उठाई जा चुकी थी। तो अब जब सब्सिडी सारी उठा ली थी तो फिर लेवी में 14 रुपए 85 पैसे, अब ये जुल्म हो रहा है। वैसे ये जुल्म है। चले पहले आप कहते थे कि हुकूमत जो है वो नुकसान कैसे उठाए, अब आपने लेवी भी लगाना शुरू कर दिया उसके ऊपर। जी ऑब्वियसली देखें, और ऊपर से पता है बैरिस्टर साहब बात क्या है, ऊपर से है कि मई में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, नहीं हुई। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जून के एंड में खत्म हो जाएगी, नहीं हुई। और उसके बाद अब उन्होंने खुशखबरी सुनाई है ज्यादा होगी जुलाई में। ये हैं वो शहबाज स्पीड, 7 बजे दफ्तर आने वाले। यार खुदा का खौफ करो, मेरा 6 महीने बाद ना मेरा नाम बदल देना, 3 महीने बाद बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया। इरशाद भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, अतर काज़मी साहब आपका बहुत शुक्रिया, वक्त ख़त्म हो गया है। लेकिन ये मिफ्ता साहब वाकई में मेरे ख्याल में आ ही लेने दें इसहाक डार साहब को, क्योंकि ये जो कहते हैं उसे उलट ही कर जाते हैं। अभी कल का स्टेटमेंट मैंने सुनवाया था जिसमें वो कह रहे थे कि कोई उम्मीद नहीं है कि लेवी लगेगी, आज लगा दी है 14 रुपए 85 पैसे। तो ये वारदात ऐसे डालते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफ़िज़।